दोस्तों आज कम पूंजी में अपना ब्रांड बनाने का, स्टार्टअप करने का हमने 14 पॉइंट ऐसे बनाए हैं। अगर इस 14 पॉइंट के बारे में आप जान गए तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। उसको अपना ब्रांड कैसे बनाएं और ब्रांड बनाने के बाद मार्केटिंग कैसे करें, किससे बनवाएं ब्रांड और उसमें कितना प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी यहाँ से शेयर करेंगे। दोस्तों आज हम वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टकट में बताते चलेंगे। जब भी आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, मैं उसका एकदम सटीक जानकारी आपको दूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सबको सही जानकारी मिले। वो बिजनेस का स्टार्टअप मेरा एक काम नहीं है कि हम ऐसे बता दें और उसमें आपके पैसे डूब जाए। तो सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों जान लेते हैं आज हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आंवले जूस का बात कर रहे हैं। ग्रामीण में कम दोस्तों, लेकिन सिटी में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप जनरल स्टोर पे बेच सकते हैं, किराने की दुकान पे बेच सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे बेच सकते हैं। निजी प्रैक्टिशनर सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं और इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है। इतना जल्दी ये ख़राब भी नहीं होता है। तो आप अपना कैरियर अगर इसमें बनाना चाहते हैं तो नाम मात्र पूंजी से इस प्रोडक्ट की शुरुआत करिए। धीरे धीरे आप सेल्फ का नॉलेज लेते होते अपने ब्रांड को बिल्ड कीजिए। एक दिन आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में हमको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, तो छोटे से शुरुआत करके आप बड़ा काम करिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले हमको कौन से कागज़ की रिक्वायरमेंट है। जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, अगर आप भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से कम ब्याज पे लोन मिल जाता है। इसके लिए आप नियर में जो आपकी बैंक शाखा हो वहाँ संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय वहाँ संपर्क करें। वहाँ से सरकार की कौन सी स्कीम, किस स्टार्टअप के अंतर्गत कितना सब्सिडी, कितना ब्याज मिलेगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद है दोस्तों FSI जो कि फूड प्रोडक्ट में आता है। उसके बाद मेन जो जरूरी है दोस्तों ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा, एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा जिससे आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। इसको आपको फिर दोस्तों ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, इसलिए कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल होता है। उसके बाद आ गया करंट अकाउंट। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर आप बहुत बड़े में करना चाहते तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो एक और चीज़ है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लीजिएगा। अगर छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको GST नंबर पे ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों अदर लाइसेंस। अदर लाइसेंस में जैसे आप किसी स्टेट से, कभी कभी स्टेट वाइज भी कुछ कानून अलग होते हैं तो देख लीजिएगा। या ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही, 6 साल बाद पहुंच रही, उस समय क्या टर्म कंडीशन है देख लीजिएगा। बाकी तो यही सारी टर्म कंडीशन है पूरे ऑल इंडिया के लिए। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। फील्ड सर्वे, इजी ट्रांसपोर्टिंग, आप ऐसा स्थान को चॉइस करेंगे जहाँ पे लोकेशन अच्छा हो, लगे कि यहाँ की कंपनी है, यहाँ से बनाने वाले हैं और वहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टिंग हो। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट, शॉप, ऑफिस, शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले, लैपटॉप, प्रिंटर, मेली, सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब की व्यवस्था करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को यूज करने में। तो उसके बाद हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैरायटी साइज। आंवला जूस 500 ml, 1000 ml में। जैसे दोस्तों मार्केट में जो इस समय ज़्यादा रन कर रहा है 500 ml में कर रहा है, 1000 ml में कर रहा है। आप दोनों साइज में अगर आपके पास बजट है लॉन्च कर सकते हैं, नहीं तो 500 ml या 1000 एक ही वैरायटी का आप लॉन्च करिए। उसके बाद आ रहा है टाइप प्रोडक्ट पैकिंग। प्रोडक्ट की पैकिंग वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन होनी चाहिए। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं पैकिंग पे लोग ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, चाहे आप हुए चाहे हम हुए। किसी चीज़ की पहले हम ऊपर से पैकिंग देखते हैं, फिर उसके अंदर क्या है जाते हैं। तो दोस्तों पैकिंग नंबर 1 होनी चाहिए। पैकिंग से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उसकी डिज़ाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इसके लिए आप मार्केट में एक बार जब भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना सर्वे कर लेना। आंवला जूस जो सबसे ज़्यादा ब्रांड बिक रहा है, किस कंपनी का बिक रहा है, उनका क्या पैकिंग डिज़ाइन है, आप उनसे बेटर, उनसे अच्छा लेके आएंगे तभी पहचान हो पाएगी। तो दोस्तों डिज़ाइन आप अपने ढंग से कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा वर्ल्ड क्लास रखिए दोस्तों। प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं। टाइप ऑफ बिजनेस रूल, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी।
प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन में दोस्तों नेट वेट, बैच नंबर, एमआरपी एंड एक्सपायरी, ये सब जिस कंपनी से आप बनवाएंगे वो सब मेंशन कर देंगे, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9 पॉइंट दोस्तों, रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या है, आंवले का जूस बनना है तो आंवला लगता है। बस यही ध्यान देना उस कंपनी से जब आपका टाई अप होगा तो उसमें कोई वेस्ट यानी कि खराब आंवले को नहीं लगाना है, अच्छा जूस आना चाहिए। अब उसके बाद आता है दोस्तों प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। आप ये 4-5 माध्यमों से अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की लोगों तक पहुंचाना है, ब्रांडिंग करना है। जितना आप दोस्तों ब्रांडिंग करेंगे उतने ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। उसके बाद आ गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान में इफेक्टिव प्राइस, कुछ कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम टू टाइम कस्टमर फीडबैक एंड प्रोडक्ट ऑफर। दोस्तों आप सर्वे कर लेना कि 1000 ml या 500 ml में क्या रेट मार्केट में बिक रहा है, वही रेट आप रखेंगे। रेट बहुत हाई नहीं रखेंगे। अगर दोस्तों रेट हाई रखेंगे तो उस पर डील डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। हमेशा आपका कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर आप देखते रहना कि उसमें और क्या संशोधन किया जाता है। आंवले का ज़्यादा डिमांड है, किसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन की डिमांड बढ़ गई, उसी हिसाब से आप भी अपने प्रोडक्ट में चेंजिंग करते रहना, ये ध्यान देना होगा और प्रोडक्ट को ऑफर करते रहना। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड। आप दोस्तों चीफ कंपनी से आपको बनवाना है, वो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए। आप उसी से प्रोडक्ट बनवाएंगे तो आपकी क्वालिटी बेस्ट आएगी, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। पहले देखते दोस्तों 2 माध्यम से सेल्फ होते थे, सेल्फ टीम तैयार करके ऑफलाइन माध्यम से। लेकिन आज हमारे पास एक सबसे ज़बरदस्त ऑफर जो है वो ऑनलाइन का है। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं या अपने ऐप लॉन्च करके उस पर भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है सब पे आप अपने प्रोडक्ट की लॉगिन आईडी बना लीजिए, वहाँ पे बेचिए, ऑर्डर आएगा और सेल आप कर दीजिए। ऐसे दोस्तों आप यूट्यूब पे अपने वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट को बेचे, उसी ढंग से कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट की बात करें 25% से लेके 80% है। अगर आप सेल्फ टीम के द्वारा प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो 25% सारे खर्चे तो आपके बचने ही बचने हैं। अगर आप उसको खुद बेच रहे हो तो सेल्फ टीम का खर्चा कम हो जाएगा, वो चीज़ें आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि 80 से 90% वहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब अपने प्रोडक्ट हम कहाँ बनवाएं, कैसे बनवाएं, कंपनी कहाँ मिलेगी, इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ टाइप करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनियों के लिस्ट आ जाएंगे जो नियर में आपके पास हो, उसका बैकग्राउंड बायोडाटा पढ़ लीजिए, वहाँ विजिट करिए, वहाँ बताइए कि हमको ये बनवाना है, तो सारे टर्म कंडीशन लीजिए। फिर वो आपसे क्या मांगेंगे, आपका प्रोडक्ट की डिज़ाइन मांगेंगे, वो आपसे डिज़ाइन वगैरह सब वो कर देंगे। सिर्फ आपको चूज करना है जो डिज़ाइन बेस्ट लगे। उसके बाद उनके रूल्स देख लीजिए, अपने रूल्स देख लीजिए, ये आप अपना एग्रीमेंट कर लेना कि हमको कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। तो ऐसा 3-4 कंपनियों के साथ कर लेना, जिस कंपनी का आपको रेट अच्छा लगे, उसकी क्वालिटी क्वान्टिटी अच्छा लगे और WHO GMP सर्टिफाइड हो, 8-10 साल का उसके पास अनुभव हो, ये सारी कंपनियां ये सारी खूबी हो, उसी कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट बनवा के दोस्तों लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन सीखने की कला है वो है सेल्फ की कला। जब आपको सेल्फ की कला आ जाएगी दोस्तों तो आप कभी भी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। इसलिए हम यही कहते हैं छोटी पूंजी से शुरू करिए, इसको बड़ी पूंजी बनाइए। जब आप छोटी पूंजी से सीखना शुरू करेंगे तो आप गिरते उठते इतना अनुभवी हो जाएंगे दोस्तों कि आप बड़ा बिजनेस करने में कभी फेल नहीं होंगे। एक प्रोडक्ट लॉन्च करिए, फिर आप सफल होइए, दूसरे को लॉन्च करिए, फिर सफल होइए, तीसरे चौथे किसी करते हुए एक अपना 8-10 प्रोडक्ट का कंपनी बना लीजिए। जब आपको लगे अब मैं एकदम सफल हो गया हूं तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सफल होने के बाद आज बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, वो सब आंवला जूस थर्ड पार्टी बनवा के ही बेच रही हैं। या आप कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों यूज करना, उस पर देखना मार्केटेड बाय बहुत ब्रांडेड कंपनी, बहुत नामी गिरामी कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग बाय दूसरी कंपनी है। तो क्यों ना दोस्तों ये नॉलेज हमारे विचार में आया कि आप लोगों से शेयर करें। आप लोग भी कम पूंजी में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करिए, बड़ी कंपनी बनाइए। अगर आप इसमें डूबेगा क्या, आप कौन सी मशीन खरीद लें, आप 40-50 हज़ार का 1000-2000 पीस
आंवला जूस बनवा रहे हैं, 2 साल एक्सपायरी है, कितना भी कम बेचेंगे, 2 पीस रोज बेचेंगे, 3 पीस रोज बेचेंगे तो भी दोस्तों आपका एक्सपायर नहीं होगा। अगर नहीं भी बेच पा रहे हैं तो जितने लागत से आपने बनवाया है इतने लागत में जब चाहेंगे किसी मेडिकल वाले को, किसी डॉक्टर को आप बेच सकते हैं दोस्तों, आपकी पूंजी आ सकती है। सुरक्षित है, ये सुरक्षित बिजनेस है। हम इसीलिए अपने सारे चैनल पे सारे बिजनेस को सुरक्षित बिजनेस बताते हैं और बिजनेस करने का तरीका बताते हैं। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, मैं उसका एकदम सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे हम और वीडियो बनाते रहें, आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने जो अपना 8 से 10 मिनट का अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।